जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। आज की क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, जो कि कल वाली क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में कि किस प्रकार आप इस पूरे ग्रहों को कैसे आप याद कर सकते हैं, किस प्रकार आप इनको छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में कैसे आप रख सकते हैं, कितने किसके उपग्रह होते हैं, कौन ग्रह कितने समय में घूर्णन कर लेता है और कितने समय में परिक्रमा कर लेता है। तो कल वाली क्लास में मैंने सारे कुछ डिस्कस किए हैं। आज वाली क्लास में हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में मैंने चर्चा कर चुका है पहले, और आज की क्लास में फिर भी पृथ्वी के बारे में हम अंदर से चर्चा करेंगे कि कैसी कुछ जानकारियां हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्ज़ामों में, जो कि पूछी भी गई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो बने रहिए क्लास में। चलिए, तो बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी की बात करने से पहले पेपर में पूछा जाता है पुच्छल तारा और धूमकेतु तारा। क्या धूमकेतु कहा जाता है, और ये सब क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो कि क्या होते हैं? देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह आपके कहाँ मौजूद होते हैं? मैंने आपकी पिछली वाली क्लास में सौरमंडल के बनाया था और उसके पहले मैंने आपको सब कुछ बताया था। देखिए, ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ये मौजूद कहाँ पे हैं? ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं, जो कि ये मौजूद हैं आपके कहाँ पर? बृहस्पति। इधर वाला ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल के क्या है? बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित हैं। क्या है? क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। मंगल, बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन से स्थित हैं? क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। अब देखिए, यहीं से हमें पूछा जाता है कि धूमकेतु तारा क्या होता है और पुच्छल तारा क्या होता है। देखिए, तो यहीं से हम समझेंगे कि धूमकेतु क्या होता है। देखिए, यहाँ से नाचते नाचते क्या है? सूर्य की परिक्रमा करते करते ये सभी बृहस्पति, जितने भी पिंड, सौरमंडल, जितने भी ग्रह हैं, सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब ये सूर्य के सभी चीज परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये एक प्रकार से जब ये परिक्रमा करते 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 ये इस रूप में आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? देखिए, तो इनका रूप क्या होता है? ये जो क्षुद्र ग्रह का परिक्रमा करते करते इनका रूप क्या बन जाता है? एक धूल टाइप में बन जाता है। धूल टाइप में कैसे? आप देखे होंगे, जब कोई तेजी से हवा चलती है तो नीचे का सिरा पतला होता है और ऊपर का सिरा भारी होता जाता है। क्या होता जाता है? एक इस टाइप में बनता जाता है। किस टाइप में? देखे होंगे आप, जरूर हवा चलते होंगे, जिसे कहते हैं बौंडर बाबा आ गए हैं। शुद्ध हिंदी में इसे बौंडर कहते हैं। देखिए, ये ऐसे इस टाइप में बन जाता है। जब ये इस टाइप में बन गया तो इसमें होता क्या है? अब इसमें से इसमें देखिए, इस टाइप में हवा बनती है, और इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि ये जितने क्षुद्र ग्रह हैं, यह दूर से दिखने में धुंधले दिखते हैं। क्या दिखते हैं? धुंधले टाइप में दिखते हैं, जिससे कि यह एक धूल जैसे बन जाते हैं। क्या? धूल जैसे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धूल जैसे बन जाते हैं, जो कि इनकी देखने की दृष्टि होती है एक ऐसे टाइप में दिखते हैं। आगे का सिरा इनका मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे का सिरा इनका चौड़ा होता है। देखिए, बता रहा हूँ, यहाँ पर आगे का सिरा इनका चौड़ा होता है। जब ये चक्कर लगाते लगाते, सूर्य का चक्कर लगाते लगाते क्या होता है कि इनका आगे का सिरा, मुंह इनका भारी हो जाता है, और ये क्या होता है? एक सीधी एक जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ये कभी कभी ऊपर भी चले जाते हैं और कभी कभी नीचे, और कभी कभी सीधा भी आते हैं। क्या है? कभी कभी सीधा भी लगा लेते हैं, कभी कभी ऊपर भागते हैं, कभी कभी नीचे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये आगे के धूल बन जाते हैं, और इनका जितना भी इनका पूंछ एक बनती है। क्या बन जाती है? धीरे धीरे करके इनकी एक पूंछ टाइप में पीछे बन जाता है। क्या बन जाता है? पूंछ टाइप में पीछे बन जाता है। जो ये पूंछ टाइप में बनता है,
चक्कर लगाते लगाते जब ये एक पूंछ टाइप में बनता है, जिस चीज़ के आप चक्कर कोई चीज़ का लगाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है आपका सिरा जो है वो आगे हो जाएगा और आप ऐसे भागेंगे। क्या है, इनका सर जो है आगे की तरफ होता है और जो है इनके क्या होते हैं, पूंछ टाइप में एक बन जाते हैं। तो जो ये आगे का सिरा है, जो ये आगे का सिरा बनता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, धूमकेतु। क्या कहते हैं, धूमकेतु। लिख लीजिए, धूमकेतु। धूमकेतु के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और जो ये पूंछ बन जाती है, क्या, जो ये पूंछ बन जाती है, इसे ही हम कहते हैं पुच्छल तारा। क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा लिख लीजिएगा। बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है। देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्या होता है, ये जो होते हैं जितने क्षुद्र ग्रह हैं, यह चक्कर लगाते लगाते सूर्य के एक प्रकार से क्षुद्र मुंह टाइप में बन जाता है, मुंह टाइप में बन जाता है, जो कि यह धूल के समान होता है। क्या, दिखने में धूल के समान दिखता है, जिससे कि इसे हम धूमकेतु कह देते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो ये पूंछ इनकी बन जाती है, एक पीछे की इसकी पूंछ बन जाती है, जो कि यह होता है क्या, पुच्छल तारा। तकरीबन ये 76 सालों में, वर्ष में 76 वर्षों में यह दिखाई पड़ता है। क्या, 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पुच्छल तारा। समझ में आया। देखिए, कुछ बच्चों को क्वेश्चन डाउट में है कि पुच्छल तारा ही क्यों कहा जा रहा है। तारा, भैया देखिए, तारा इसमें इसलिए कहा जा रहा है, तारा इसका नाम दे दिया गया है। हम यहाँ पर इसमें ये एक प्रकार से जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, इसमें भी कोई अपनी ना ही कोई लाइट मौजूद है और ना ही कोई हीट मौजूद है। क्या है, तो इनको हम तारा ही क्यों कहते हैं। देखिए, यह क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ते ही यह चमकने लगता है। क्या हो जाता है, चमकने लगता है, जिससे कि इसका नाम तारा दे दिए हैं। क्या, चमकने लगता है, जिससे कि यह घूमते घूमते सूर्य की रोशनी इसमें पड़ती रहती है, तो यह एक चमकीला हो जाता है, जिससे कि इसे हम पुच्छल तारा भी कह देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तारा इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए, समझ में आया यहां तक। चलिए, समझ में आ गया है, बिल्कुल आया है समझ में। चलिए, अब बात करते हैं आगे। एक लड़के का डाउट है कि मंगल पे क्या हो जाएगा। भैया मंगल पे क्या कह रहा है, हमारा एक लड़के का ये डाउट है कि भैया ये जो मंगल है, ये अपनी ओर क्यों ये अपनी ओर नहीं खींच पाता है, और ये बृहस्पति ही क्यों इन क्षुद्र ग्रहों को खींचे है। देखिए, तो इसमें ये है कि जो ये क्षुद्र ग्रह है, इसकी क्या है, इसकी ग्रेविटेशनल जो है, ये घूम रहा है, ये बहुत बड़ा है। क्या है, ये बृहस्पति बहुत बड़ा है, जिससे कि इसका जो एरिया है, क्या है, जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर उस ग्रहों को ले लेता है। क्या ले लेता, क्षुद्र ग्रहों को, क्षुद्रों को, ये जो बना है ये क्षुद्र, इनको ज़्यादातर समेट लेता है, अपनी ओर खींचे रहता है। और जो ये मंगल है, ये बेचारा अपनी तरफ वालों को अपनी तरफ खींचे रहता है, जिससे कि यह नीचे नहीं आ पाते हैं। क्या, क्षुद्र ग्रह, इसीलिए ये नीचे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनको अपनी ओर खींचा हुआ है। क्या है, खींचा हुआ है, जिससे कि यह नीचे नहीं आ पाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया है। चलिए, अब बात करते हैं आगे। देखिए, मंगल ग्रह पे भी कुछ दिनों बाद जीवन संभव हो जाएगा, वैज्ञानिकों ने लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि कब तक संभव हो ये क्लियर नहीं है अभी तक। यहाँ पर भी या वहाँ पर भी हमारे ओशियन वगैरह सब बन जाएंगे। देखिए, तो वहाँ पर भी ये हमारा इतना एरिया है, इतना तुम्हारा एरिया है, ये भी हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब बात करते हैं किसकी। अब आ जाते हैं अपने पृथ्वी में। पृथ्वी क्या कहती है, डाल लीजिए आप पृथ्वी। क्या डाल लीजिए, पृथ्वी। पृथ्वी आप डालेंगे, जिसको हम अर्थ कहते हैं, अर्थ, इसका नाम अर्थ है। देखिए, पृथ्वी में क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझिए
पृथ्वी में जो आप समझते होंगे कि इसमें पेपर में क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्ष से हमारी कितने डिग्री, अक्ष और तल में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्या है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, अक्ष क्या है और तल क्या है। अक्ष और तल, देखिए हमारी पृथ्वी क्या है, देखिए ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ समझ लीजिए आप अक्ष और तल, ये हमारी क्या है पृथ्वी है, ये क्या है, झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, देखिए ये झुकी हुई है, इस फॉर्म में है, ये झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, ये इस फॉर्म में झुकी हुई है। इसको इसलिए बना दिया गया है कि यह झुकी हुई है, क्या है, झुकी हुई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इसके झुकने के कारण यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, देखिए ये डॉटेड लाइन जो बना दिया हूँ मैं, ये बीच में आपका बनेगा, क्या बनेगी, देखिए ये बीच ही है आपका, ये बीच वाला पोर्शन है, समझ लीजिएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक आपकी लाइन बन गई, जो कि ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ये लाइन आपकी होगी क्या, अक्ष, जिसे हम कहते हैं एक्सिस, इसे हम कहते हैं अक्ष, इसे हम कहते हैं एक्सिस, इसे ही हम एक्सिस कहते हैं। और ये क्या होती है हमारी तल, क्या होती है, तल, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारी अक्ष से हमारी पृथ्वी, अक्ष जो है, अक्ष से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारा यही दर्शा रहा है, ये झुकने का इसका वो दर्शाता है, दृष्टि से इसे देखिए तो ये झुकी हुई है, तो इसको आप सीधा रखेंगे प्रोटेक्टर और देखेंगे कि कितना झुकी हुई है, भैया ये बताया गया है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, कितना झुकी है, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी अक्ष से झुकी हुई है। पेपर में अगली बार पूछा गया था, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ लिख लीजिए, अक्ष से, अक्ष कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है ये, हमारी पृथ्वी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए यहाँ तक आया। अब देखिए ये हमारा तल है, क्या है, तल है, तल से तकरीबन 66.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। बहुत धीरे चल रहा हूँ भैया, लेकिन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझिए बस। तल से कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है, इतना समझ में आया, कितना झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, क्या है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, बताइए समझ में आया, बिल्कुल बताइए समझ में आया, यहाँ तक आगे चलूं। चलिए आ गया है। ठीक, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पेपर में ये पूछा जाएगा कि हमारी पृथ्वी तल से कितना झुकी हुई है, तो तल से कितना झुकी है, तो कितना बताएंगे आप, 66.5 डिग्री, और अक्ष से कितना झुकी हुई है, तो कितना बताएंगे, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही चीज आएगा भी, और इतने में इतना ही पूछा जाएगा। ठीक, पृथ्वी का झुकाव ये है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आ गया, बताइए बताइए जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बताते हैं, घूर्णन बताएंगे अब। चलिए घूर्णन की बात करते हैं। घूर्णन और रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर क्या है, देखिए उसको भी बताए दे रहा हूँ। पृथ्वी को हम, उसके बाद हम आज बात करेंगे फिर आगे। ठीक, देखिए तो घूर्णन क्या है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का डाल लीजिए यहाँ पर, पृथ्वी की घूर्णन, अच्छा लगेगा की डालेंगे तो, पृथ्वी का घूर्णन,
पृथ्वी का घूर्णन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेशन क्या कहते हैं बबुआ? रोटेशन। पृथ्वी का घूर्णन जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का अर्थ ऑफ रोटेशन, पृथ्वी की घूर्णन। जब पृथ्वी की घूर्णन की बात हम करते हैं तो मैंने इसके पहले भी क्लासेस में बार बार बताते आ रहा हूं, आज क्लास में बताना है कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ठीक, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, घूर्णन में क्या होता है, हम अपनी जगह पर, अपने से सोचिए, आप अपनी जगह पर एक जगह पर घूमेंगे, एक जगह पर घूमने में क्या, एक जगह पर घूर्णन करने से या परिक्रमण करने से, क्या, परिभ्रमण, क्या होता है, परिभ्रमण, परिभ्रमण करने से, या कहीं कहीं परिभ्रमण दिया रहता है और कहीं कहीं घूर्णन दिया रहता है, जिसका अर्थ एक ही है। परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है, ठीक। परिभ्रमण आप ध्यान दीजिएगा, भ्रमण दूसरा होता है और परिक्रमण दूसरा होता है, जिसमें परिभ्रमण और घूर्णन दोनों एक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं। देखिए तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी जगह पर जो घूर्णन परिभ्रमण करती है, घूर्णन करती है, वो कितने दिन में करती है? 24 घंटे में। कितने दिन में? 24 घंटे में पृथ्वी अपनी जगह पर परिभ्रमण या घूर्णन करती है। क्या करती है? 24 घंटे में घूर्णन करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में क्या करती है? घूर्णन करती है, जिससे कि इसी की वजह से दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन रात, डे एंड नाइट। क्या होता है? डे एंड नाइट। क्या होता है भैया? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट इसी की वजह से होता है। 24 घंटे एक बार हमारी पृथ्वी एक घूर्णन करने का समय कितना है? 24 घंटे अपनी जगह पर क्या करती है? एक घूर्णन करती है, जिसका समय है 24 घंटे। यहां तक आया? कितने घंटे में? 24 घंटे में कर लेती है। अब देखिए बात करते हैं दूसरा, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल अक्सर पूछा जाता है कि कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्या कहता है भैया? तो कोरियोलिस बल में आप ये समझेंगे, पृथ्वी के घूर्णन करते समय जो झटके महसूस होते हैं, क्या महसूस होते हैं? जो झटके महसूस होते हैं उसे ही हम कहते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन करते समय जो झटके महसूस होते हैं, जो हमें झटके महसूस होते हैं, या हमें नहीं तो जो समंदर में महसूस होते हैं, उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। किसके कारण झटके? जो हमारे ये, अब देखिए बात करते हैं ज्वार भाटा की, ज्वार और भाटा की। तीसरी बात करते हैं ज्वार और भाटा। यहाँ समझ लीजिए ज्वार और भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या कहता है? ज्वार क्या होता है? देखिए ज्वार ये होता है जो ये कोरियोलिस बल के ही कारण, कोरियोलिस बल के ही कारण यहाँ पर समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? कोरियोलिस बल के ही कारण समुद्रों में ज्वार होता है। ज्वार क्या होता है? ज्वार वो होता है जब पानी उठता है, क्या है? जब लहर मारता है तो उसे हम कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। और जब पानी समेट के आता है वापस तो उसे कहते हैं क्या? भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है भैया? कोरियोलिस बल के कारण यह चीज होता है, जो कि पृथ्वी के झटके महसूस होने के कारण समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होता है या उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वार भाटा बन जाता है। और उसी के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा समझ में आया? पानी क्या है?
पानी, समुद्र का पानी जब उठे, क्या जब उठे, झटके लगे तो उठे, तो उसे हम कहते हैं क्या, ज्वार। और जब पानी समेट जाए तो उसे हम कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं, भाटा। पानी जब उठे ज्वार, जब समेट जाए भाटा, क्या, भाटा। इसे कहते हैं ज्वार और भाटा। ब्रिंजल वाला भाटा नहीं है खाने वाला, ठीक, यहाँ भाटा है दूसरा भाटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, जिसे हम कहते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। ज्वार और भाटा किसकी वजह से आते हैं? ऑप्शन में या तो दिया रहेगा कोरियोलिस बल, या दिया रहेगा घूर्णन। क्या रहेगा, घूर्णन। क्या रहेगा, घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण ज्वार और भाटा आता है। या पूछ उसमें ये भी दे सकता है कि कोरियोलिस बल के कारण हमारे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं या निकलते हैं। क्या है, ज्वार भाटा बन जाते हैं। कुछ भी कह लीजिए, बनते हैं, निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या होता है, समझ में आया। जब पानी छलकाव मारे, जब लहर मारे तो उसे हम कहते हैं ज्वार, और जो समिट जाए तो उसे कहते हैं भाटा। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो हम एक चौथी बात आप याद कर लीजिए, समीर। समीर, समीर का नाम आप सुने होंगे। समीर, समीर नाम नहीं है ये, क्या है ये, एक प्रकार से ये चीज है, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। क्या है, हम अपनी पृथ्वी पर जो हवा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कभी कभी हवा महसूस करते हैं, एयर, क्या, हवा महसूस करते हैं। भैया खड़े रहेंगे तो कहीं कभी कभी हवा हमें महसूस होती है, जिसे हम समीर कहते हैं। वो किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण हमारा समीर होता है। क्या होता है, पृथ्वी धीरे धीरे, क्या होती है, धीरे धीरे घूर्णन कर रही है, जिससे कि एक प्रकार से वह समीर का रूप जो कि हवा लगता है, जो कि हम महसूस करते हैं, उसे ही हम समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। कभी कभी पेपर में दे देता है समीर क्या है, क्या है, समीर क्या है, तो आप उसमें लिख के चले आते हैं कोई नाम है समीर। ऐसा नहीं है। अगर वो ज्योग्राफी का पेपर है तो समीर का मतलब है वहाँ पर घूर्णन। क्या है, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से समीर होता है। क्या होता है, समीर होता है, जिसे हम हवा लगती है हमें, उसे ही हम समीर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया, समीर। यहाँ तक समझ आया। धीमे धीमे हवा, देखिए कुछ बच्चों के उसमें है कि कैसी हवा चलती है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम खड़े हैं, क्या है, हम खड़े हैं, हमें महसूस हो रही है कि कोई हवा हमें लग रही है, धीरे धीरे हवा महसूस, सुनहरी हवा लग रही है, धीमी धीमी महसूस हो रही है, जिसे हम समीर का नाम दे देते हैं। ठीक, कभी अभी आप देखे होंगे धीरे धीरे कोई चीज़ महसूस होता है तो उसे हम समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम समीर का नाम दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, रोटेशन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। घूर्णन हो गया, परिक्रमण की बात करें, पृथ्वी की परिक्रमण की बात करते हैं। यहां तक समझ में आया, बताइए जल्दी, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं परिक्रमण की। किसकी बात करते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण, देखिए परिक्रमण क्या कहता है, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण, परिक्रमण, उसमें क्या था, रोटेशन, इसमें क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है भैया, तो परिक्रमण वो होता है हमारी, इसमें देखिए जितने भी
क्या है, जो ये 12 साल बन गए हैं, 12 साल बन गया है, 12 महीने जो बन गए हैं, किसके कारण बने हैं, तो किसके कारण बने हैं, परिक्रमण के कारण बने हैं, जिसे जो कि कितने दिन का होता है, 365 दिन। कितना होता है, 365 दिन। लीप वर्ष भी मैं बताया था, फरवरी जब 29 का होगा तब वह 66 दिन का हो जाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं का लीप वर्ष। क्या कहते हैं, लीप वर्ष, उसी को कहते हैं लीप वर्ष। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं परिक्रमण की, तो यहाँ हम रखेंगे क्या, 365 दिन। कितने दिन का होता है यह, 365 दिन 6 घंटा। क्या होता है, 365 दिन 6 घंटे का एक परिक्रमण होता है। क्या होता है परिक्रमण, इसमें देखिए पृथ्वी अभी तक घूर्णन पृथ्वी अपने जगह पर कर रही थी, जिसे हम घूर्णन कह दिए। अब सूर्य का चक्कर लगाएगी, सूर्य का जितने दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे ही हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे ही हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारे सूर्य जी हो गए, अब इनका चक्कर हम लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तो उसे ही हम परिक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे, और ये चक्कर कितने दिन में एक चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में लगाती है, 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितना लगाती है, एक चक्कर लगाती है। तो 365 दिन क्या हो जाएगा, 365 दिन। 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से, पॉइंट देखिए, एक एक चीज लिखते चलिए, जिसकी वजह से क्या होता है, साल बदलता है। 365 दिन बाद कहा जाएगा दूसरा। अभी चल रहा कौन सा, 2022 का चल रहा है, 2022, 365 दिन बीत जाएगा तो हो जाएगा 2023। तो क्या हो जाएगा, तो भैया क्या होता है, साल बदलता है। क्या बदलता है, साल, यानी ईयर। क्या बदला, साल बदला। साफ सुथरा समझ में आता है कि साल बदलेगा। क्या बदला, साल बदला। पृथ्वी परिक्रमण करने की वजह से साल बदलता है। क्या बदलता है, साल बदलता है। दूसरा देखिए, जब यह क्या करती है, मौसम बदलता है। क्या बदलता है, मौसम बदलता है। दूसरा हो जाएगा आप मौसम में परिवर्तन होता है या मौसम का बदलना। क्या लिख लेते हैं, मौसम का बदलना। मौसम का बदलना। मौसम का बदलना किसकी वजह से होता है, पृथ्वी का परिक्रमा करने के कारण, परिक्रमण करने के कारण या परिक्रमा करने के कारण क्या बदलता है, मौसम बदलता है या साल बदलता है। क्या बदलता है, साल बदलता है। इसी की वजह से छोटा दिन होता है, बड़ा दिन होता है। किसकी वजह से होता है, तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए, दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना। छोटा दिन, दिन छोटा, दिन बड़ा, क्या लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। दिन छोटा, दिन छोटा, दिन बड़ा, दिन बड़ा। दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना, यह किसके उसमें मौजूद है, परिक्रमण के कारण दिन का छोटा होना और दिन का बड़ा होना होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, बताइए भैया, यहाँ तक समझ में आया। दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना क्यों होता है, परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी हमारी सूर्य की जो चक्कर लगाती है उसी की वजह से एक दिन 365 दिनों में इसी के बीच में सभी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुआर, कार्तिक, अगहन, फागुन, ये सब आते हैं ना हिंदी वाला, तो ये सब किसकी वजह से होता है भैया, परिक्रमण के कारण ये हमारा हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये होता है आपका मौसम का बदलना। इसी में आपके मौसम बदलते हैं, दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना। देखिए अब बात करते हैं हम दिन का छोटा और दिन का बड़ा, या इसमें परिवर्तन क्या होता है, किस वजह से होता है। तो इसमें मैंने अगली वाली क्लास में चर्चा कर चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर ये 365 दिन में चक्कर तो लगाती है, लेकिन अब बात कर लेते हैं
उपसौर और अपसौर के बारे में, पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, देखिए ये हमारा समझ लीजिए, एक बार मैंने क्लास में डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर आज समझ लीजिए पृथ्वी पढ़ा रहा हूँ इसलिए डिस्कस करे दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया, हमारी पृथ्वी। क्वेश्चन बताइए, हमारी पृथ्वी किस फॉर्म में सूर्य का चक्कर लगाती है, किस उसमें चक्कर लगाती है? तो किस में लगाती है भैया, दीर्घ वृत्ताकार। किस में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है, ये सूर्य, ये हो गई आपकी अर्थ, ये है आपकी अर्थ, क्या है, ये है आपकी अर्थ। यहाँ तक आप देख लीजिए, ये अर्थ, ये अर्थ। जब सूर्य के पास में पृथ्वी रहेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। पेरीहेलियन क्या कहते हैं, उपसौर, उपसौर, उपसौर। और जब दूर रहेगी तो उसे कहते हैं अपसौर, अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। यहाँ तक समझ में आया। इसी के कारण क्या होता है, इसकी एक दूरी होती है, इसकी लगभग कितनी दूरी होती है, पेपर में पूछा जाता है। तो कितना होता है, 15 करोड़। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी दूरी कितना, लगभग तकरीबन एवरेज डिस्टेंस होती है सूर्य से और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है 15 किलोमीटर। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना होती है, 15 करोड़ किलोमीटर एक इसकी एवरेज डिस्टेंस होती है। और जो यहाँ से ये लाइन बनाती है, इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने बताया है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, एपी साइड लाइन। क्या कहते हैं, एपी साइड, एपी साइड लाइन, एपी साइड लाइन लिख लीजिए। ठीक, उपसौर और अपसौर। और ठंडा गर्म क्यों होता है मैंने पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका है, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। देख लीजिए कि क्या होता है, पहले वाली क्लासेस में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यह हमारा ईस्ट और नॉर्थ और साउथ, क्या है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या कितना होता है, 3 जनवरी को यहाँ पर उपसौर रहता है। और यहाँ पर ये डेट याद कर लीजिए, 4 जुलाई। कितना, 4 जुलाई। कितना है भैया, 4 जुलाई को अपसौर होता है। ठीक, क्या होता है, 4 जुलाई। क्या हो गया, 4 जुलाई को अपसौर हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं इसके कि यह ठंडा, यहाँ पर पृथ्वी, कुछ बच्चों क्वेश्चन में होता होगा। देखिए भैया, यहाँ पर 4 जुलाई गर्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्मी होती है। और यहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी होती है। जिससे ये देखिए सूर्य के नज़दीक है, यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ठंडी होती है और यहाँ पर गर्मी होती है। देखिए इसको ऐसे बनाइए कि यह नॉर्थ साइड में इसका वो हो जाए। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग, ये है आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ी, इसकी रोशनी डायरेक्ट यहाँ पर पड़ी, क्या हुआ, साउथ में पड़ी, और इसकी नॉर्थ में पड़ी। इसकी नॉर्थ में ये हो गया और ये साउथ में हो गया। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पर जब ये नॉर्थ साइड में रहेगा तो इसकी डायरेक्ट रोशनी कहाँ पड़ती है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ पड़ेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ेगी और यहाँ पर साउथ में पड़ती है। थोड़ा ये ऊपर बनेगा जिससे कि ये साउथ में हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, सही से बना दूं, देखिए
ये आपका थोड़ा टेढ़ा है, दीर्घ वृत्ताकार में बनने का मतलब ये आपका ऐसे बन गया। ठीक, देखिए हमारा इंडिया कहाँ मौजूद है, किस उसमें मौजूद है भैया? तो हमारा इंडिया किस में मौजूद है? नॉर्थ में मौजूद है। किस में मौजूद है? नॉर्थ में मौजूद है, नॉर्थ पोल में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? नॉर्थ पोल में मौजूद है। देखिए क्या है, ऐसे बन गया। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल में क्या होता है, नॉर्थ पोल में ये ऊपर रहेगा, ये आपका निशान जो है ये आपका क्या करेगा, ये ऊपर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऊपर को दर्शाता है। ये ऐसे दर्शाएगा। यहाँ से इसकी रोशनी यहाँ डायरेक्ट पड़ती है और इसकी रोशनी क्या करती है, डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है। क्या पड़ती है? नॉर्थ पोल में इसकी रोशनी यहाँ पड़ेगी और यहाँ पर कहाँ पड़ेगी? साउथ में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? साउथ में, नॉर्थ में यहाँ पर पड़ जाएगी। यहाँ पर ये डायरेक्ट नॉर्थ में पड़ती है और यहाँ पर क्या पड़ती है? डायरेक्ट साउथ में पड़ती है, जिससे कि ये क्या होता है, उपसौर और अपसौर दिन ठंडी गर्मी आती है। 4 जुलाई को क्या होती है? ठंडी होती है, गर्मी होती है। और 3 जनवरी को 4 जुलाई को गर्मी होती है और 3 जनवरी को ठंडी, इसी के कारण होता है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और ऐसे बेहतरीन भी अक्षांश, देशांत सबके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लोगों, क्लास यहीं तक रखते हैं, अब बाद में बात करेंगे। क्लास में बने रहिए, पर डे मिलिए, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा बेहतरीन। जो भी आपके डाउट हो क्वेश्चन में, दिमाग में क्वेश्चन हो, पिछली क्लास जा कर के देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।